वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द की आमद को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की इसहाक डार को आला सतह के सिफारती राबतों में तेजी लाने और मुशावरत का अमल मुसलसल जारी रखने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत अहम मुशावरती इजलास, खित्ते के बदलते हुए हालात और दरपेश आलमी चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। अमरीका ईरान दूसरे मुमकिन मुज़ाकराती दौर के लिए इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद, पाक सेक्रेटेरिएट की भी बंदिश, मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत, पार्लियामेंट हाउस की मुलाजमीन को भी छुट्टी दे दी गई। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा डील कर ले। ईरान के पास मुआहदे का अच्छा मौका है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आब हरमत से तजारती जहाज हमारी शर्त पर गुजरेंगे। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज खलीज ओमान पहुंच जाएगा। पाकिस्तान इनकलाब बहरी कजाकों की तरह इक़दाम कर रहे हैं। कोई एक कश्ती और बंदूक के साथ गैर मुसल्लह जहाज पर कब्जा कर सकता है। ईरानी छोटी कश्तियों से ऐसे जहाजों पर फायरिंग करते हैं जो अमरीकी या इसराइली नहीं। ट्रंप ने माइंस बिछाने वाले किसी भी जहाज या कश्ती को तबाह करने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केर ने कहा कि ईरानी रहनुमा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें सब मालूम है। दुश्मन नफ्सियाती जंग से कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारी गफलत इस मज़मूम मकसद को कामयाब न होने दे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं, ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद ने दुश्मन को नुमायां तौर पर कमज़ोर कर दिया। ईरान को कमज़ोर करने की ख्वाहिश रखने वालों के अंदाजे दरहम बरहम कर दिए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप जारे मुजरिम हैं, अपने इक़दामात पर पछताएंगे। कांग्रेस के निस्फ अरकान ट्रंप के मुआवजे के हामी हैं। ईरानी हिकमत अमली बनाना सुप्रीम लीडर और मुल्क के अवाम का हक है। ट्रंप को ईरान पर बात करने का कोई हक नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अबूजबी फंड बराए तरक्की को रकम वापस कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की रकम वापस कर दी गई थी। मजमूई तौर पर $3 अरब 45 करोड़ के डिपॉजिट अदायगी मुकम्मल हो गई। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 13% पर पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 12% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 9 अशिया सस्ती और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर रस्मी दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शही आफरीदी ने तहरीर जवाब में लिखा, बगैर वजह तबादला जज को सजा देने के मुतरादिफ होगा। 9 में से 5 जजों के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान को अमन और मुज़ाकरात के किरदार पर आलमी पज़ीराई मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब, कहा 9 अप्रैल का जलसा मुल्क के वसी तर मफाद में मुलतवी किया। मुल्की मफाद में विफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। PTI के खिलाफ सियासी इम्तियाज कारकुनान पर लाठी चार्ज और चादर और चार दीवारी की पामाली मुसलसल जारी है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो हर किस्म की मसलहत खत्म कर देंगी। पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ा दी, जदीद ज़राई आलात फराहम किए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीर से खिताब, कहा निजी शोबे की मदद से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बहारी कहती हैं, पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। ये मरियम नवाज का किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर और ट्यूबवेल की सोलराइजेशन देने का नतीजा है। मरियम नवाज दावे नहीं, सिर्फ अमली काम करती हैं। बिजली की मौसर पैदावारी सलाहियत में कमी 11,000 मेगावाट से तजावज़ कर गई। पावर डिवीजन के मुताबिक
969 मेगावाट का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। 747 मेगावाट गुद्दू कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट आधी सलाहियत पर काम कर रहा है। मुल्क की बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत तकरीबन 40,000 मेगावाट है। मुअस्सर ऑपरेशनल सलाहियत कम होकर तकरीबन 29,000 मेगावाट रह गई।